हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर आदिल मिर्जा। फ्रेंड्स, आज हम लोग सीपीआर के बारे में जानेंगे। सीपीआर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम किसी डाइंग पर्सन जिसको कि कार्डियक अरेस्ट हो गया हो उसको हम टाइमली सीपीआर देके उसकी हम जान बचा सकते हैं। तो सीपीआर में हम देखेंगे कितने स्टेप्स होते हैं और उनको कैसे किया जाता है। फर्स्ट स्टेप होता है साइड सेफ्टी, यानी अगर किसी पेशेंट को किसी चलती हुई सड़क पे अचानक से कार्डियक अरेस्ट हो जाए तो हम उस पेशेंट को तुरंत हटा के साइड में किसी सेफ प्लेस पे हम रख देंगे ताकि पीछे से आने वाली गाड़ियों से उसको कोई नुकसान न हो। सेकेंड स्टेप होता है इसमें चेक द पल्स एंड आस्क द नेम। हम पेशेंट के पास तुरंत पहुंचेंगे और उसकी हम पल्स चेक करेंगे, पल्स चल रही है कि नहीं चल रही है। ठीक है, साथ में हम देखेंगे कि वो ब्रीथिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है और वो रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके लिए हम इसके लिए अगर वो नोन पर्सन है तो हम उसका नाम लेकर बुला सकते हैं और अननोन पर्सन है तो हम अंकल चाचा कुछ भी कह के तो हम कंधे वंधे इस तरह से हिला के हम पूछ सकते हैं कि क्या हुआ है। और ये सब करते हुए हमें चिल्लाकर 2-3 लोगों को हेल्प के लिए भी बुला लेना है। ठीक है, जो 2-3 लोगों को हम बुलाएंगे उसमें से किसी एक पर्सन को हम बोल देंगे कि वो इमरजेंसी नंबर पे हॉस्पिटल को कॉल कर ले और जो थर्ड पर्सन होगा उसको हम अपनी हेल्प के लिए अपने पास रख लेंगे। आपने चेक कर लिया कि उसकी हार्ट बीट नहीं चल रही है, ब्रीदिंग नहीं कर रहा है, तो हम तुरंत सीपीआर स्टार्ट करेंगे। ये सब कुछ पल्स चेक करना, ब्रीदिंग चेक करना एंड रिस्पॉन्स चेक करना एंड हेल्प के लिए कॉल करना, ये सब कुछ 2-3 मिनट के अंदर ही हो जाना चाहिए। याद रखें, जितना जल्दी हम सीपीआर स्टार्ट करेंगे पेशेंट के बचने के चांसेस उतना ज़्यादा होंगे और जितना हम लेट सीपीआर स्टार्ट करेंगे उसके बचने के चांसेस उतना ही कम होते जाएंगे। ठीक है, तो 2-3 मिनट के अंदर ही हमें ये सब कुछ कर लेना है, सीपीआर स्टार्ट करना है। पेशेंट के एक साइड में हम घुटनों के बल बैठ जाएंगे और अपने उल्टे हाथ को नीचे रख के और जो सीधा हाथ होगा उसको ऊपर रख के इस तरह से हम ऐसे लॉक कर लेंगे। लॉक करने के बाद हम अपने एल्बो को सीधा रखेंगे, बिल्कुल एल्बो को सीधा रखेंगे। ठीक है, अभी मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगा भी कि कैसे करते हैं। इस तरह से करने के बाद ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम दोनों निपल्स के बीच में हम ऐसे रख के पूरा ये जो कंधों का भार होता है इसको हम हाथ को एकदम सीधा रखते हुए हम कंप्रेस करना स्टार्ट करेंगे। कम से कम 2 इंच कंप्रेस करना है और साथ में काउंटिंग करते जाना है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से 30 तक काउंट करना है। 30 कंप्रेशन देने के बाद हम रुक जाएंगे और पेशेंट की नाक को उंगलियों से सील करते हुए हम अपने मुंह से पेशेंट को 2 ब्रेथ देंगे। ठीक है, ब्रेथ इस तरह से देना है कि पेशेंट का चेस्ट इस तरह से उभरता हुआ दिखे। ठीक है, तो इस तरह से 2 ब्रेथ 30 कंप्रेशन के बाद देना है। तो हम तुरंत पल्स चेक करेंगे, देखेंगे कि पल्स आई कि नहीं आई। अगर पल्स आई तो ठीक है और अगर पल्स नहीं आई तो फिर से हम कंप्रेशन देना स्टार्ट करेंगे, फिर से 30 कंप्रेशन एंड उसके बाद 2 ब्रेथ। ठीक है, तो ये इस तरह से हम करते रहेंगे एंड 1 मिनट में 100 to 120 कंप्रेशन तक देना होता है। बहुत फास्ट कंप्रेशन नहीं होना चाहिए ताकि हार्ट से जो ब्लड पंप हो रहा है उसको फिर से वापस रिफिलिंग का जो टाइम होता है वो टाइम उसको मिलना चाहिए प्रॉपर, ताकि ब्लड वापस आए और फिर से उसको आप कंप्रेस करें ताकि ब्लड फिर से पंप हो। तो ये एक प्रॉपर टाइमिंग का भी आपको ध्यान रखना है, बहुत फास्ट नहीं होना चाहिए और बहुत स्लो भी नहीं होना चाहिए। एंड डेप्थ का भी ध्यान रखना है कि कम से कम 2 इंच तक का कंप्रेशन होना चाहिए। ठीक है, 30 कंप्रेशन एंड 2 ब्रेथ देने के बाद हम पल्स चेक करेंगे। पल्स चेक करने में हमें 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगाना है एंड पल्स वापस नहीं आई तो हमें फिर से यही स्टार्ट करना है एंड ये तब तक करते रहना है जब तक कि इमरजेंसी टीम आ ना जाए। इमरजेंसी मेडिकल टीम के पास लाइफ सेविंग इंजेक्शंस होते हैं एंड डिफिब्रिलेटर होता है जिससे कि वो इलेक्ट्रिक शॉक देके हार्ट को फिर से रिवाइव कर सकते हैं और उसकी कार्डियक एक्टिविटी वापस आ सकती है। हमको सीपीआर का प्रोसीजर रोकना नहीं है, उसको करते रहना है जब तक कि इमरजेंसी टीम ना आ जाए। अब हम लोग देखेंगे कि सीपीआर कैसे देते हैं। ध्यान रखिएगा, एल्बो को बिल्कुल सीधा रखना है और बहुत फास्ट एंड बहुत स्लो भी नहीं करना है। ठीक है, 22, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि सीपीआर देने से पेशेंट का हार्ट किस तरह से काम करना स्टार्ट करता है। और हमें एक चीज़ और ध्यान देने की ज़रूरत है कि सीपीआर देने पे कभी कभी ये जो चेस्ट की रिब्स होती हैं ये ब्रेक हो जाती हैं, लेकिन जो हमारा फर्स्ट टारगेट होता है वो पेशेंट की जान बचाना है। यानी जो कार्डियक अरेस्ट हो गया है, यानी उसकी हार्ट की एक्टिविटी बंद हो गई है, उसको वापस लेके आना है। तो यानी एक बार जब हार्ट फिर से एक्टिव हो जाएगा तो हम फ्रैक्चर्ड रिब को बाद में मैनेज कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने देखा कि सीपीआर हम किस तरह से दे सकते हैं और टाइमली सीपीआर देके हम किसी भी पेशेंट की जान बचा सकते हैं। थैंक यू।